हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल संजय MBBS में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि MP की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट के बेस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट MBBS कॉलेज की क्या जा सकती है और 2022 में स्टेट रैंक क्या थी, है ना, उसके बेस पे। जनरली क्या होता है दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है ना, बट स्टेट रैंक में वेरिएशन नहीं आता है ज़्यादा। अगर स्टेट रैंक सपोज़ पिछली बार सपोज़ SSMC रीवा में जनरल कैटेगरी में 626 मार्क्स पे अगर सीट अलॉट हुई थी जनरल वाले को उसकी इस स्टेट रैंक पे, तो जनरली इस बार भी इसी के आसपास ही रहेगी, मतलब इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। आप स्टेट रैंक से अपना कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलो हम देरी ना करते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SSMC रीवा। तो उसमें जनरल कैटेगरी में 626 स्टेट रैंक थी। इतनी रैंक पे कॉलेज उसको अलॉट हो चुका था जनरल कैटेगरी वाले को। EWS में 754 पे और OBC में 960 पे और SC में 3298 पे और ST में 5053 पे। दोस्तों ये जो है ना, ये हमारी MP की रैंक है, मतलब स्टेट रैंक है। अब हम बात करते हैं MGM इंदौर। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे इस रैंक पे जो ये स्टेट रैंक पे ये जो कॉलेज मिला है, अगर आप इस रेंज में लाए करते हो तो आप मान के चलो कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं MGM इंदौर। इसमें जनरल कैटेगरी में 182 स्टेट रैंक थी, इतने पे कॉलेज अलॉट हुआ था। EWS 313 पे, OBC 220 पे, SC 1918 पे, ST 3779 पे। अब हम तीसरा कॉलेज की बात करते हैं GMC भोपाल। उसमें जनरल कैटेगरी में जो GMC भोपाल मिला था जो 2022 में, उसकी स्टेट रैंक जो थी वो 294 थी। EWS में 389, OBC में 368, SC में 2246, ST में 4150। अब हम बात करते हैं NSCB जबलपुर। उसमें जनरल कैटेगरी में 421 स्टेट रैंक थी, उतने पे जनरल कैटेगरी वाले को ये कॉलेज अलॉट हो गया था। EWS के लिए 530, OBC 522, SC 2636, ST 4329। अब हम आते हैं, अगला कॉलेज कौन सा है, GRMC ग्वालियर। उसमें स्टेट रैंक 484 जिसकी स्टेट रैंक थी पिछली बार 2022 में, उसको जनरल कैटेगरी से ये वाला कॉलेज मिल गया था। EWS में 607, OBC में 608, SC में 2947, ST में 4812। अब हम बात करते हैं BMC सागर। तो BMC सागर में 693 स्टेट रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले को कॉलेज अलॉट हो गया था। EWS 816, OBC 943, SC 3225, ST 4896। अगला कॉलेज है ABVGMC विदिशा। उसमें जनरल कैटेगरी में जिसकी स्टेट रैंक पिछली बार 2022 में 760 थी, उसको कॉलेज मिल गया था विदिशा का। EWS 880, OBC 928, SC 3253, ST 4909। अगला कॉलेज आता है हमारा GMC रतलाम। उसमें स्टेट रैंक 839 जिसकी थी, उसको जनरल कैटेगरी से ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया था। EWS में 1018, OBC में 1043, SC में 3407, ST में 4500। अगला कॉलेज आता है हमारा दोस्तों GMC खंडवा। जनरल कैटेगरी में जो स्टेट रैंक पे जो ये कॉलेज मिला था 1008, EWS 1188, OBC 1129, SC 3486, ST 4808। अगला कॉलेज आता है हमारा GMC दतिया। जनरल कैटेगरी में 2022 में 1055 स्टेट रैंक थी जिसकी, उसको मिल गया था GMC दतिया। EWS 1258, OBC 1150, SC 3425 और ST 5110।
अब आता है हमारा अगला कॉलेज CIIMS छिंदवाड़ा। जनरल कैटेगरी में 1027 जिसकी स्टेट रैंक थी उसको ये CIIMS छिंदवाड़ा कॉलेज मिल गया था। EWS 1260, OBC 1132, SC 3535, ST 4959। तो दोस्तों ये रहे कॉलेज, और हम अगले कॉलेज की बात करते हैं। अगला कॉलेज जो है वो है SRUS शिवपुरी। जनरल कैटेगरी में जिसकी स्टेट रैंक 1060 थी उसको ये कॉलेज अलॉट हो गया था। EWS 1310, OBC 1117, SC 3528, ST 4999। अगला हमारा लास्ट कॉलेज आता है BMGMC शहडोल। जनरल कैटेगरी में पिछली बार जिसकी स्टेट रैंक 1088 थी उसको इस कैटेगरी से ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया था। और EWS 1264, OBC 1159, SC 3560, ST 5061। ये रहे हमारे सारे कॉलेज, और हमने इनकी बात कर ली कि 2022 में कितनी स्टेट रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। तो आप लोग अपनी स्टेट रैंक देख लीजिए कि कौन सी कहाँ पे आप लोगों की स्टेट रैंक आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टेट रैंक गलत नहीं हो सकती दोस्तों। अब हम एक चीज़ और इस वीडियो में एक चीज़ और बात करेंगे। उससे पहले लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा। लास्ट में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट 2023 के बेस्ड पे जो मुझे लगता है वो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगा आप लोगों को, कि आप लोगों के इतने मार्क्स हैं तो आप लोगों को कोई ना कोई सा कॉलेज और किसी न किसी राउंड में मोपअप तक एक सीट मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी MP में। तो उससे पहले एक चीज़ हम बात करते हैं, जैसे टोटल 1603 सीट्स है, उसमें रिजर्वेशन है अनरिजर्व कैटेगरी को 40%, EWS को 10%, OBC को 14%, ST को 20%, SC को 16%। तो क्या होता है कि ST SC में जनरली परफॉर्मेंस लो ही रहती है, तो इस कैटेगरी में ST वाले बच्चे हैं तो ST वाले को ही सीट मिलेगी, SC वाला है तो SC वालों की सीट मिलेगी, OBC का है तो OBC वाला ही इसमें सीट ले सकता है, EWS का है तो EWS वाला ही लेगा। बट जनरली क्या होता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में क्या होता है कि EWS वालों और OBC वालों में इन दोनों कैटेगरी के बच्चों की कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो उनको क्या होता है कि अनरिजर्व कैटेगरी से भी सीट मिल जाती है, वो इससे भी सीट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्वालियर में 138 सीट्स हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी में 55 सीट है, OBC में 19 और EWS में 14 और SC में 22 और ST में 28। तो क्या होता है SC और ST वालों को तो ये इसी कैटेगरी के बच्चों को ये सीट मिलेगी। EWS में 14 है तो EWS वाले को ही सीट मिलेगी, और OBC 19 सीटें हैं तो OBC वाले को मिलेगी। जनरली इसमें क्या होता है 55 सीटें हैं, तो इसमें क्या होगा कि इनमें जनरली EWS और OBC वाले बच्चों की कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, मतलब जनरल के बच्चे जो हैं उनसे भी अगर ज़्यादा किसी बच्चों के मार्क्स हैं कुछ बच्चों के, तो उन बच्चों को इस कोटे से सीट मिल जाती है ना। OBC और EWS वालों को इससे भी सीट मिल जाती है, जनरल से भी, अनरिजर्व कैटेगरी से। तो इसलिए इसमें क्या होता है SC ST में तो ज़्यादा चीज़ें फ्लक्चुएट नहीं करती हैं, है ना। इसमें आप स्टेट रैंक से चीज़ें पता कर सकते हो, अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जनरल EWS OBC में क्या होता है कि मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग OBC EWS वालों को जनरल कैटेगरी से भी सीट मिल जाती है, अनरिजर्व कैटेगरी से। अब हम बात करते हैं लास्ट में दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट 2023 के बेस पे। जो मेरिट लिस्ट 2023 की है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि इस साल ये जा सकती है। जो मैं ये बता रहा हूँ इस